तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 273 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया लिंजुई के ऊपर सुप्रीम एल्डर अटैक करते हैं अपनी डिवावरिंग द स्काई टेक्निक को यूज करते हुए। कि माया लिंजुई भी आगे से सेम टेक्निक को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। तो माया लिंजुई का जो अटैक होता है वो उससे ज्यादा पावरफुल होता है। वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लिंजुई पैट्रियार्च से कहता है क्या तुम यहाँ पर इस बात के लिए गुस्सा हो रहे हो कि मेरे पास ये स्वालो द स्काई टेक्निक कहाँ से आई है। तो ये वाली स्पेशल टेक्निक मैंने नैनकॉन्ग मिंग से ली है। नैनकॉन्ग मिंग के पास जो टेक्निक थी वो मुझे दे दी और उसके बाद अब मैं यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। अगर तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज करते हुए जो कि फेक टेक्निक है तुम ज्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। इस बात से पैट्रियार्च नैनकॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इसी के साथ वो अपनी पावर्स को रिट्रैक्ट करते हैं। जैसे वो अपनी पावर्स को पीछे लेते हैं इसी के साथ माया लिंजुई वहाँ से बड़ी स्पीड से भाग जाता है। वहाँ पर चले जाने के बाद बाकी के सभी एल्डर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर पहुंचने के बाद कहते हैं बुड्ढे खूसर नैनकॉन्ग कहीं के इतने सालों से अपनी पावर्स को यूज नहीं किया और आज फाइनली तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे हो। यहाँ पर क्या शो ऑफ करते, लगता है कि तुम किसी छोटे से चोर को भी नहीं पकड़ पाए। लिंजुई यहाँ पर से तुम्हारे पास से तुम्हारे लड़के को मारकर तुम्हारे पास से एक लड़की को चोरी करके ले गया लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। सभी लोग यहाँ पर जब पैट्रियार्च के इंसल्ट कर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही नैनकॉन्ग ध्यान चलाकर उन सभी से कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर किस बात का मजा ले रहे हो, तुम तीनों यहाँ पर क्यों इतने ज्यादा खुश हो रहे हो। ज़ीमिंग, जुन, डांग वांग जिंग और इसके साथ साथ बीमू यून वो सारे के सारे यानी कि वो तीनों तुम्हारी फैमिली के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लिंजुई के हाथों से ही मरे हैं। लिंजुई ने पर्सनली उन सभी को मारा था। ये वाली बात सुनने के बाद तीनों ही पैट्रियार्च बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लड़के तुमने यहाँ पर क्या कहा। वो से कहते हैं लड़के कहीं तुम्हें कोई गलती तो नहीं होगी, जल्दी से दोबारा से बताओ क्या तुमने वाकई में अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा था। नैनकॉन्ग टियान उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ये बात वाकई में सच है कि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है। मैंने देखा है कि लोगों को लिंजुई नहीं मारा था। तो वो सभी लोग इस बात से और भी गुस्सा हो जाते हैं। सभी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं लिंजुई कमीने कहीं कि अब तुम हमसे नहीं बचोगे, तुमने हम सभी को धोखा दिया, तुमने हम सभी को स्काई डोमेन के खिलाफ करने की कोशिश की, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। तो वो सभी लोग लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहीं पर एम्परर वूजा को भी दिखाते हैं। एम्परर वूजा सेफ हाउस में होते हैं और वहाँ पर खड़े सोच रहे होते हैं। मैंने अभी भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका सुना है। ये आवाज जो है ये नैनकॉन्ग फैमिली से आ रही थी कि लिंजुई वाकई में वहाँ पर पहुंच गया। जिस बंदे को बचाने के लिए जाना चाहता था वो नैनकॉन्ग फैमिली में जाकर उस बंदे को बचाने के लिए चला गया। ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। वक्त तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर पहुंच जाता है। तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर पहुंचने के बाद वेनरेबल वूजा से कहता है वेनरेबल वूजा क्या आप यहाँ पर मेरी मदद करेंगे, मेरी इस दोस्त को आपकी मदद की जरूरत है। बैरियर के अंदर वापस जा रहा हूँ जबकि आपको इस लड़की को बचाना होगा। तो एम्परर वूजा उसे कहते हैं बैरियर को छोड़कर बाहर कैसे निकले, क्या तुम वाकई में एम्परर उस बैरियर को छोड़कर इस दोस्त ज़ेनज़ेन को बचाने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन तुमने ऐसा कैसे किया। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम है, मुझे जल्दी से वापस जाना है, इस लड़की को यहाँ पर प्रोटेक्ट करें। तो इसी के साथ ही बाकी के पैट्रियार्च भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं लिंजुई तुम हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकते, एक विलन हो, तुम एक बहुत ही बेशरम विलन हो, अब तुम हमारे हाथों से मरोगे। सभी पैट्रियार्च माया लिंजुई के पीछे निकल जाते हैं जबकि इसी के साथ ही माया लिंजुई के दोस्त वहाँ पर एम्परर वूजा के पास आते हैं और उसे कहते हैं वेनरेबल यहाँ पर क्या हो रहा है, कैप्टन ने यहाँ पर कुछ और एक्शन लिया है, यानी कि कैप्टन यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं। वेनरेबल उन लोगों से कहते हैं मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जो कैप्टन थे वो इस लड़की को बचाने के लिए बाहर गए थे, जल्दी से इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, जाकर इसको प्रोटेक्ट करो। तो जीजी उस लड़की को अपने साथ लेती है, यानी ज़ेनज़ेन को अपने साथ लेते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है चलो यहाँ से निकलते हैं। जबकि यहीं से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लाइट गार्ड डार्क गार्ड के साथ बैठा होता है, दोनों बातें कर रहे होते हैं। लाइट गार्ड कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मेरे बनाए हुए बैरियर को पर जितने भी लोग हैं उन सभी में से सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो कि उस बैरियर को तोड़ सकते हो, तो क्या तुमने उस बैरियर को तोड़ा है। तो डार्क गार्ड उसे कहता है नहीं मैंने उसको नहीं तोड़ा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। लाइट गार्ड कहता है हाँ ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही कि उस बैरियर को किसने तोड़ा होगा। लाइट गार्ड उसे कहता है तो फिर तुम्हें वहाँ पर जाकर चेक नहीं करना चाहिए, जाकर चेक करो कहीं ऐसा ना हो कि लिंजुई बाकी के लोगों के हाथों से मारा जाए। तो लाइट गार्ड उसे कहता है कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊंगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर बाकी के सभी पैट्रियार्च जाकर लिंजुई को मार डालते हैं। अगर वो लोग अपना बदला लेने के लिए लिंजुई को मार डाले मेरी कोई गलती नहीं होगी और मैं यहाँ पर बच जाऊंगा। डार्क गार्ड उसे कहता है लेकिन अगर लिंजुई ने बैरियर को तोड़ा है तो इसका मतलब यह है कि वो भागकर जा सकता है, अगर वो प्रीमोरियल कॉन्टिनेंट से बाहर निकल जाता है तो फिर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गार्ड किंग कितने ज्यादा गुस्से वाले हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहाँ सुनते ही लाइट गार्ड को झटका लगता है, वो कहता है ये बात मुझे पहले बताना चाहिए थी। कि यहीं पर डार्क गार्ड सोच रहा होता है तो मैं यहाँ पर लिंजुई की मदद करने वाला क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त है तो मैं यहाँ पर उसकी मदद जरूर करूंगा। लाइट गार्ड हमारे लिंजुई को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है जबकि दूसरी तरफ वो सभी पैट्रियार्च जो होते हैं वो उस बैरियर के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, वो धमाकेदार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मुझे वहीं पर नीचे खड़े देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं लिंजुई चलो जल्दी से बाहर निकल आओ, लिंजुई तुम डरपोक हो, तुम जल्दी से बाहर निकलो हमारा सामना करो। एम्परर वूजा कहता है कि यहाँ पर समझ नहीं आ रही कितने पैट्रियार्च यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उनसे कहता है कि तुम सभी पैट्रियार्च यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पैट्रियार्च ज़ीमिंग उसे कहते हैं तुम यहाँ पर हमारे रास्ते में मत आओ, साइड के ऊपर हटो, जल्दी से इस बैरियर को ओपन कराओ अंदर साइड से, जैसे भी हमें नहीं पता उस कम्युनिटी साहब पर लिंजुई ने हमारे लोगों की जान लिया, उसने हमारे बच्चों की जान लिया और ऊपर से उसने हमसे झूठ बोला, उसने कहा कि उसने हमारे बच्चों की जान नहीं ली और इसकी वजह से हमें स्काई डोमेन के लोगों को मारना पड़ा। एम्परर वूजा उनसे कहते हैं क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, लिंजुई तुम्हारे लोगों को कैसे मार सकता है। तो ज़ीमिंग उसे कहता है कि तुम्हारी ये कमजोर आंखें हैं जो ये लिंजुई को पहचान नहीं पा रही है, लिंजुई एक बहुत ही कमीना डेविल
इंसान है उसी ने हमारे डिसाइपल्स की जान ली है। तो ना तुम जाकर अपने बाकी के सीक्वेंस डिसाइपल से पूछ लो, उन सभी को भी इस बारे में अच्छी तरह से पता है, वो सभी लोग भी तुम्हें इस बात के बारे में बता सकते हैं कि लिंजुई ने सभी को मारा है। एम्परर वुजिया भी उसकी बात सुनने के बाद अंदर से सोच रहे होते हैं लिंजुई वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, क्योंकि ये उन सभी को मार डालता है जो उसके सामने श्राप करते हैं, तो वाकई में लिंजुई ने ये किया होगा। साथ ही वो उनसे कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं ये बात नहीं मानूंगा। तुम्हारा लिंजुई वहीं पर पहुंच जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर किसी भी दूसरे सीक्वेंस से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लोगों को मारा है या नहीं, ये बात वाकई में सच है कि मैंने तुम्हारे लोगों को मारा है। लिंजुई यहाँ पर आकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे वो ये बात कहता है तो इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर साथ ही हमारा लिंजुई कहता है तुम लोग यहाँ पर गुस्सा आ लो, लेकिन तुम लोग मुझे मार नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पहले लाइट गार्ड की परमिशन चाहिए होगी। तो उसी वक्त लाइट गार्ड वहाँ पर पहुंच जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है बंदे को 6 पांख वाले गार्ड किंग मिलना चाहते हैं, तुम में से किसकी इतनी हिम्मत है जो कि इस लड़के को टच करे। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बैरियर के ऊपर अटैक करता है, तो बैरियर टूट जाता है और साथ ही वो लिंजुई को एनर्जी से बनी हुई रोप्स में बांध लेता है और उसे खींच कर ऊपर ले आता है। तो लिंजुई को लेकर जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है उसी वक्त बाकी के सभी पैट्रियट्स एक साथ अटैक कर देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वो सभी लोग अटैक करते हैं तो लाइट गार्ड वहाँ पर उन सभी के अटैक को सिर्फ एक ही हाथ के साथ डिफेंड कर लेता है। लिंजुई से कहता है लिंजुई चलो मेरे साथ यहाँ से निकलते हैं। वो सभी पैट्रियट्स कहते हैं लाइट गार्ड हम लोग इस बात को याद रखेंगे, इस बात को हम लोग बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले, हम लोग इस बात का बदला तुमसे लेकर रहेंगे। लिंजू और बाकी के सभी लोग भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें यहाँ पर लाइट गार्ड को मारना होगा, स्काई डोमेन के लोगों के पास से हमें अपने मास्टर को बचाना होगा। कैप्टन को बचा कर लाते हैं। एम्परर वुजिया उन सभी लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन सभी से कहता है तुम सभी लोग जूनियर यहाँ पर ट्रबल कास्ट मत करो। जो यहाँ पर कोई दिमाग से पैदल नहीं है, वो जानबूझकर उसके साथ गया है, इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई ना कोई रास्ता होगा अपने आप को बचाने का, तुम सभी लोग यहीं पर रुको। नेक्स्ट सीन में एक बड़े से फिनिक्स पंछी का दिखाया जाता है। लाइट गार्ड जो होता है एक बड़े से फिनिक्स पंछी को बुलाता है जिसके ऊपर विंड गार्ड और इसके साथ साथ थंडर गार्ड भी होते हैं। ये तीनों लोग हमारे लिंजुई को लेकर स्काई डोमेन की तरफ जा रहे होते हैं। तो थंडर गार्ड जो होता है विंड गार्ड से कहता है तुम्हें यह अजीब नहीं लगता डार्क गार्ड अचानक से कहीं पर चला गया है, तो हमारे साथ वापस नहीं जाने वाला। तो विंड गार्ड उसे कहता है कि हमें कब से पता चलने लगा, ये जो सुपीरियर गार्ड हैं हमें कभी भी किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताते। डार्क गार्ड हमें यहाँ पर ये बात बताकर क्यों जाएगा कि वो कहाँ पर जाने वाला है। तो यहीं पर भाई जाओली हमारे लिंजुई से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारे लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर स्काई डोमेन की तरफ जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर जाकर देख कर आऊँ कि वहाँ पर क्या है। जाओली उसे कहती है लड़के बेवकूफी मत करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है हाँ ठीक है चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है मैं पहले भी इसी बारे में सोच रहा था। साथ ही वहाँ पर जो लाइट गार्ड होता है उसे कुछ महसूस होता है, वह कहता है कौन है जहाँ पर, तो उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल बंदा अपीयर होता है। वो उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिंजुई को लेने के लिए आया हूँ, तुम सभी लोग रास्ते से हट जाओ, अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे तुम सभी लोग मरोगे। लाइट गार्ड अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सबसे पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जब अटैक करता है तो वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि लाइट गार्ड खुद काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके सामने जो बंदा होता है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसके अटैक को डिस्पेल कर देता है। ये देखने के बाद वो तीनों ही गार्ड्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो सामने वाला जो बंदा होता है वो अटैक करता है लाइट गार्ड के ऊपर। सिर्फ एक ही अटैक के साथ लाइट गार्ड के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। गार्ड और उसके साथ साथ थंडर गार्ड दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, लाइट गार्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव से हार गया है, ये बंदा कौन है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लाइट गार्ड फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और हम अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और लिंजुई को पकड़ने लगता है ताकि वो लिंजुई को पकड़कर यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। वो बंदा फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आकर लाइट गार्ड का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो लाइट गार्ड उसको करीब से देखता है तो चिल्लाकर कहता है ह्यूमनली डीमन किंग ये तो तुम हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 273 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ह्यूमनली डीमन किंग हमारे लिंजुई को बचाने के लिए क्यों आया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।